It's a slow day with myself. I am reminded of my cousin today. मेरे कज़िन है डॉक्टर प्रखर. उनसे मैं रिसेंटली मिला था तो एक बात बोली थी उन्होंने. Almost all the times when we think we are in love, हम होते हैं एक ऐसे कंडीशन में जिसको बोलते हैं इन्फैचुएशन. मेरे को पता नहीं था उस दिन तक कि इन्फैचुएशन होता क्या है. मैंने बोला कोई सा नया वर्ड है. He was true. ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स जब हमको लगता है हम प्यार में हैं, हम इन्फैचुएशन में होते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाई डू वी नीड लव. मतलब ऐसे तो मकड़ी. हम जो ह्यूमन एक्सपीरियंस जी रहे हैं, वॉइड उसका एक बहुत ही इनहेरेंट पार्ट है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. हम वॉइड को हमेशा टालते रहते हैं कि इट इज़ समथिंग वी कैन कोप अप विथ, बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट इट. थोड़ा पहले चले टाइम में वॉइड कांस्टेंट है, रहता ही है. आज के तारीख में वो लोनलीनेस के तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है या अकेलेपन के तरफ से, या जैसे भी. पहले भी ऐसा होता था. पहले कम्युनिटीज़ होती थी, उनको कलेक्टिव वॉइड भी होता था, इंडिविजुअल वॉइड भी होता था. तो वो लोग वर्ल्ड भर घूमते थे फॉर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, फॉर एनलाइटनमेंट, ये जानने के लिए कि क्यों जी रहे हैं. ना लैंग्वेजेस थी ना कुछ था. भाग ही रहे थे सब, एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा था. आज भी हम वही कर रहे हैं. वी नीड लव बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट द वॉइड जो हमारे अंदर है. वॉइड ही सिर्फ सिंगल पॉइंट नहीं है, हमारा एवोल्यूशनरी इम्पेरेटिव भी है, ब्रेन केमिस्ट्री भी है. हम रेगुलेट भी करना चाहते हैं हमारे इमोशंस, और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. बायोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं. तो प्यार चाहिए चाहिए ही, वो तो कोई बात ही नहीं है. लेकिन वॉइड एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉइड एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्यार मिलने के बाद भी हम कुछ और ही ढूंढेंगे. जैसे कि आप नोटिस करो, लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं दे थिंक दे आर इन लव. ब्रेकअप के बाद लड़का मोस्टली पैसे के पीछे भागता है कि आई हैव टू बी सक्सेसफुल, मैं उसको करके दिखाऊंगा. लड़की हमेशा, नॉट टू जनरलाइज, मैं एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ, लड़की भी हमेशा यही चाहती है कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, दैट ही रिग्रेट्स, या मैं सुंदर हो जाऊँ, और जो भी एक्स वाई जेड. तो वॉइड था, वॉइड से हम भागे प्यार की तरफ, प्यार छूटा, प्यार से हम भागे सक्सेस की तरफ, सक्सेस छूटा, सक्सेस से हम भागे लुक्स की तरफ. एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें हैं. हम भाग ही रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ कर ही नहीं रहे हैं हम. और वो वॉइड दिन ब दिन इतना बढ़ते जा रहा है कि आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, नो मैटर कितना बड़ा प्यार का चंक हमारे पास आ जाए, वो वॉइड फिल नहीं कर सकता. तो जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे हम वाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, हमको वॉइड भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लव के साथ उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा. आप नहीं भाग सकते. वॉइड इनहेरेंट पार्ट है आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस का, और वॉइड ही ऐसी चीज़ है जो हमको ह्यूमन बनाती है. अगर वॉइड नहीं होगा तो हमको हमारे इमोशंस की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी. अगर वॉइड नहीं होगा तो प्यार की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी. अगर वॉइड नहीं होगा तो किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक और बात बताइए, क्या आप पार्टनर ढूंढते क्यों हो? वॉइड है अंदर इसलिए ढूंढते हो ना. आप, प्रॉब्लम्स इंटरनल है लेकिन आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो एक्सटर्नल. तो ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत ही टेक्निकल ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कि हमारे अंदर का वॉइड फिल करने हम पार्टनर को ढूंढते हैं जो कि एक्सटर्नल है. बहुत सारे लोग धोखा भी खाते हैं, बहुत सारे लोग सब कुछ तो वर्कआउट होता नहीं है. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हील टुगेदर. आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रो टुगेदर. चलो, आपने, हो गया, आपको पार्टनर मिल गया, आप उसको प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं.
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई अनसर्टन इवेंट हो गया आपकी लाइफ में, वो चले गए, वो शांत हो गए या आप शांत हो गए, क्या होगा उनका फिर? वॉइड वापस वॉइड में चले गया, होगा क्या उनका? वो कोई दूसरा पार्टनर ढूंढेंगे या वो कुछ एनर्जी वेस्ट करेंगे कहीं पे, या जो वो एनर्जी सरप्लस में चल रहे थे वो एनर्जी डेफिसिट में चले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो होगा अजीब सा, क्योंकि आप बैलेंस ही गलत चीज़ों से कर रहे थे। तो प्यार करना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्शियस रह के ये समझना कि अगर हमको प्यार चाहिए तो ये भी हमारे वॉइड से ही आता है। और फिर उसके साथ जो भी आपके पार्टनर हैं या घर वाले हैं या दोस्त हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्यार लड़का या लड़की में ही होता है, हर जगह होता है प्यार, तो मतलब उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। Just make sure it is very open-hearted. Make sure you guys heal together first. Make sure you communicate. नहीं तो it will be more of infatuation than love. और illusions हमेशा ज़्यादा रियल लगते हैं रियलिटी से। एक कार्ल यंग का कोट था कि when you look outside, you dream, and when you look inside, you are awake. वर्ड टू वर्ड याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा ही कुछ था। और आई एम जस्ट सेइंग कि वी नीड टू बी मोर कॉन्शियस, और ऐसे ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। मैं भी हो जाता हूँ कई बार, ऐसा नहीं है यार। इनफैक्ट मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, इट इज़ अ फैक्ट कि मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग से ये सब चीज़ें निकल रही है। आई थिंक द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। अगर आपको सीखना है तो उस बारे में पढ़ाना चालू कर दो, आप सीखोगे अपने आप। गुड टाइम यू गाइस।